नमस्कार सभी को। हम सभी किसी ना किसी देवी या देवता की भक्ति तो जरूर करते हैं। हम इन्हें ही अपना परमात्मा मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी असल परमात्मा को जानने की कोशिश की है, जो सबका मालिक है, जिसने सारी सृष्टि को संभाला हुआ है, जो कण कण में मौजूद है, लेकिन आप उसे इन आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए भीतर की आंखें खोलनी पड़ेगी। जैसे संत कबीर दास, संत रविदास, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव जी, इन्होंने उस असल परमात्मा को देखा है। तो आइए और जानिए कि परमात्मा कौन है और वह कैसे मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक वर्ल्ड में, एक ऐसा चैनल जहां भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्म की अनमोल झलक मिलती है। हर दिन जुड़िए हमारे साथ, सुनिए प्रेरणादायक कथाएं, जानिए धर्म से जुड़ी रोचक बातें और महसूस कीजिए सच्चे विश्वास की शक्ति। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और आइए चलें इस आध्यात्मिक यात्रा पर साथ साथ। जैसा कि आप सभी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में जाते हो परमात्मा की पूजा भक्ति करने के लिए, क्या असल में यही परमात्मा है जो हम पत्थर की मूर्तियों में देखते हैं? और क्या हमें परमात्मा मंदिरों में ही मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परमात्मा हमारे भीतर है, हमारे शरीर में। वो खुद बैठा हुआ है आत्मा के रूप में, क्योंकि हमारा शरीर ही सबसे बड़ा मंदिर है जो परमात्मा ने अपने हाथों से बनाया है। न कि वो मंदिर जो हम इंसानों ने अपने हाथों से बनाए हैं। और जो इस शरीर में आत्मा है वो ही परमात्मा है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। इसे कहीं और खोजने की जरूरत नहीं, ना मंदिरों में ना मस्जिदों में। वो तो हमारे भीतर ही है। लेकिन आपके मन में सवाल उठता है कि परमात्मा अगर हमारे भीतर है तो मिलेगा कैसे, उसके दर्शन कैसे होंगे? आइए जानते हैं। जब हम अकेले शांति वाली जगह पर बैठकर ध्यान लगाते हैं तो हमें अपनी आंखें बंद करके दोनों आंखों के बीच में हल्का सा ध्यान लगाना है। धीरे धीरे हमारा शरीर शांत हो जाएगा, हमारे सभी विचार खत्म हो जाएंगे। हमारी जो आत्मा सारे शरीर में फैली हुई है वो धीरे धीरे इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी और नीचे से ऊपर की ओर जानी शुरू हो जाएगी। फिर आत्मा धीरे धीरे सारे शरीर को खाली करके ऊपर दोनों आंखों के बीच में इकट्ठी हो जाएगी और हमारा सारा शरीर नीचे से सुन्न हो जाएगा। जब आत्मा ऊपर दोनों आंखों के बीच जहां हमने ध्यान लगा रखा है वहां पर इकट्ठी हो जाएगी तो हमारी तीसरी आंख या 10वां द्वार खुल जाएगा और हमें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। उस परमात्मा के जो नूर से भरा है, जिसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं है। ऐसे ही ध्यान लगाकर हम असली परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप सभी जानना चाहते हैं कि ध्यान लगाकर हमें क्या क्या दिखेगा, कैसे कैसे रास्ते बीच में आएंगे, क्योंकि आत्मा का एक बहुत लंबा सफर होता है। जब वो परमात्मा के घर पहुंचती है, वह एक सफर पर चलती है। उस सफर में क्या क्या होगा तो जानने के लिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आत्मा के सफर का अगला पार्ट निकाल देंगे। थैंक यू वॉच दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें धार्मिक वर्ल्ड।